अगर हमें सोनावारी को इस दलदल से निकालना है जी, अगर हमें अपने लोगों के लिए काम करना है, जिस मुसीबत में हैं हम, अगर हमें उस मुसीबत में इन लोगों को निकालना है तो मुझे अपने आप को खुद लोगों को वाकफ़ करना पड़ेगा। अभी हमने डिसाइड ये नहीं किया हम किस पार्टी की तरफ जाएंगे, और मैं अब लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों से बात करूंगा और अपनी एक टीम बनाऊंगा, और इसमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा आप लोगों को मैं किस पार्टी में जा रहा हूँ। जो हेल्थ सेक्टर यहाँ पे बिखरा हुआ है उस पर काम करूँगा, और जो तीसरा यहाँ पे 21 सेंचुरी में आपको पीने के लिए पानी नहीं है, पहले फिर तीसरा उस पर फोकस करूँगा। अगर हम बात करेंगे रोज़गार की बात करेंगे, आपके एरिया में रोज़गार था उसको छीना गया। सोनावारी की सियासत में एक और नाम जो है वो रिसेंटली जुड़ चुका है, इनायत भट्ट, जिनका ताल्लुक ज़िला बांडीपुरा के सदरकोट बाला इलाके से है। हालांकि इलेक्शंस में इन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की है जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये वाबस्ता रहे हैं, मगर जो सियासत है वो ये जो है हर साल या हर वक्त जो है वो नहीं करते हैं, यानी कि कम्प्लीटली ये पॉलिटिकल जो फील्ड है उसमें नहीं आए हैं अभी तक। मगर आज इनका ये कहना है कि मैं अब कम्प्लीटली जो है ऑफिशियली अब सियासत में जो है वो दाखिल हो चुका हूं, और आने वाले वक्त में किस तरीके की स्ट्रेटजी ये रखने वाले हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनायत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने सुना है कि आप आज ऑफिशियली आज से जो है सियासत में दाखिल हो रहे हैं, यानी कि अब आप न सिर्फ सदरकोट बाला बल्कि आसपास के जो भी इलाका जात हैं इनके मसलो मसाइल अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से क्या ये सच है और किस तरीके की स्ट्रेटजी आप अपनाने वाले हैं? उमर साहब, आपका शुक्रिया। वैसे तो इससे पहले भी हम पॉलिटिक्स में थे, सोशल एक्टिविस्ट भी काम किया, करीबन 15 सालों से हम काम करते आ रहे हैं। मैं यासर साहब के साथ था, तो अब हमने ये चीज़ सोचा है कि अगर हमें सोनावारी को इस दलदल से निकालना है जी, अगर हमें अपने लोगों के लिए काम करना है, जिस मुसीबत में हैं हम, अगर हमें उस मुसीबत में इन लोगों को निकालना है तो मुझे अपने आप को खुद लोगों को वाकफ़ करना पड़ेगा। मुझे अपने आप को फुल टाइम देना पड़ेगा, लोगों के लिए वक्त देना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, और ताकि जो ये सोनावारी दलदल में फंस चुकी हैं अगर मेरे हाथ भी इनके काम आ जाएं तो मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं ये चीज़ ये सोच कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ है ये कि ये एक सबसे बड़ी एक इबादत है। अगर आप किसी के काम आ जाओगे, अगर आपके हाथ किसी के काम आ जाएंगे तो मेरे लिहाज से ये सबसे बड़ी इबादत है, और मैंने ये सोचा है कि इस इबादत को भी अब हम तस्लीम करें और लोगों के लिए खादिम बन जाए। हमारे नाज़रीन और सामाईन ये भी जानना चाहेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी से आप वाबस्ता रहेंगे इस दौरान, वो भी बताइए। अभी हमने डिसाइड ये नहीं किया हम किस पार्टी की तरफ जाएंगे, और मैं अब लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों से बात करूंगा और अपनी एक टीम बनाऊंगा, और इसमें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा आप लोगों को मैं किस पार्टी में जा रहा हूं। और इससे पहले भी मुझे एक बहुत सारी पार्टी ऑफ़र कर रही हैं, कांग्रेस ने भी ऑफ़र किया है थ्रू सोशल मीडिया। इस बारे में भी हम सोचेंगे, बट अभी हमने कांग्रेस ने रिसेंटली आपके रिहायशी घर पर एक मीटिंग भी की, तो उसमें क्या कुछ नतीजे सामने आए? कांग्रेस ने हमारे घर में जब मैंने रिज़ाइन किया था, फिर सुबह ही हमारे ऑनरेबल एमएलए बांडीपुरा निज़ाम साहब हमारे घर आए, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और उसने मुझे रिक्वेस्ट की है, और मेरे जो वेल विशर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट की कि आप कांग्रेस में आके शामिल हो जाएं। अभी तक हम इस चीज़ पे सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे लिए मायने ये रखती है जो मेरे लोगों के लिए काम करेगा, जिसकी आइडियोलॉजी हमारे आइडियोलॉजी से मैच हो जाएगी, और जो सोनावारी इस दलदल में उस मुसीबत में है। पहले मैं ये काम कहना चाहता हूँ जो मैं अपने अगर मैं सोनावारी में आ जाऊँगा, काम करने के लिए आ जाऊँगा, पहले मैं सबसे पहले काम करूँगा एजुकेशन सेक्टर पे। पहले एजुकेशन सेक्टर को ठीक करवाऊँगा। दूसरा मैं करूँगा हेल्थ सेक्टर पे, जो हेल्थ सेक्टर यहाँ पे बिखरा हुआ है उस पर काम करूँगा, और जो तीसरा यहाँ पे 21 सेंचुरी में आपको पीने के लिए पानी नहीं है, पहले फिर तीसरा उस पर फोकस करूँगा। मेरे कहने का मतलब है मैं लोगों का खादिम बनना चाहता हूँ, ना कि बादशाह बनना चाहता हूँ। ये हमारे जो एमएलए बन गए हैं ये लोग सारे बादशाह लोग मिजाज के लोग हैं, ये लग्जरी लाइफ गुजारना चाहते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय। आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, 3 बड़े लीडर्स जिन्हें सोनावारी में माना जाता है, जो इस वक्त के एमएलए हैं, हिलाल अकबर लोन साहब या यासिर रशीद साहब, इम्तियाज़ साहब, इन 3 लीडरों ने क्या वो काम नहीं किया सोनावारी के आवाम के साथ जो अब आप करने जा रहे हैं?
अगर इन लीडरों ने काम किया होता ना तो आज हम उन्हीं के साथ होते। मुझे आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम सोनावारी की बात करेंगे 24 इयर्स तक यहाँ पे एक फैमिली है, लोन फैमिली। हिलाल अकबर लोन साहब का पहले बाप भी था, मोहम्मद अकबर लोन साहब मिनिस्टर रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और अगर हम हिलाल साहब की बात करेंगे, एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं। मगर जो जहाँ तक मुझे लगता है, सोनावारी के लोगों को लगता है पानी पीने 21 सेंचुरी में आप पीने के लिए आपको पानी नहीं है। आप सोच सकते हो हम कितने डेवलप हो चुके हैं, अभी तक आपके रोड मैग्डमाइज है ही नहीं। आप सोच सकते हो हम कितने डेवलप हैं अभी तक। आपको अगर हम बात करेंगे रोज़गार की बात करेंगे, आपके एरिया में रोज़गार था, उसको छीना गया। अगर हम बात करेंगे 2016 की पीडीपी हुकूमत की बात करेंगे, जिसका यासर शेख एमएलसी था, उसके उस बिल जो जालिमाना कानून था रोजगार मजदूर लोगों के लिए, SRO 105, फिर उसका चेयरमैन यहाँ का ही एमएलए था मोहम्मद अकबर लोन साहब, उसने बिल को पास करवाया। ये देखिए ना आप कितने सीरियस लोग हैं ये, और अपने लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। अगर लेट्स सपोज कोई अगर मैं उस जगह होता, पहले मैं 100 बार ये चीज़ सोच लेता कि मेरे लोगों पे इफेक्ट पड़ जाता, लोगों पे असर पड़ जाएगा, तो मैं हाउ आई कैन डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थिंक, अगर मेरे पास कोई चीज़ आएगा जिसमें आपके जिस कनेक्शन जिन लोगों ने आपको चुना, असेंबली में पहुंचाया, फिर आपके पास कोई पेपर ऐसा आ जाएगा, आपको कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ कानून सही है, SRO 105 सही है या गलत है, फिर मैं 100 बार अगर मैं होगा, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगर मुझे लोगों ने चुना होगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं 100 बार पेपर चेक करूंगा बिफोर आई विल साइन। बट कहने का मकसद है ये लोग सीरियस ही नहीं ना। अगर ये अपने लोगों के लिए सीरियस होते ना तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। आज मुझे ऐलान नहीं करना पड़ता कि मैं ऑफिशियली आ रहा हूँ सियासत के लिए। मैं ये लोगों को कह रहा हूँ, अगर हमें सोनावारी को बचाना है, अगर हमें अपने रोजगार को बचाना है, अगर हमें एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करना है, हेल्थ सेक्टर के लिए काम करना है, बुजुर्ग लोगों के लिए, बुजुर्ग माओं के लिए काम करना है, अपने नौजवानों के लिए काम करना है, तो नौजवान को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ग्राउंड में आना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल फैमिली इन लोगों ने रूल किया, यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। जुल्म ये है, जुल्म ये नहीं है आप बंदूक उठा के किसी को मारोगे, जुल्म ये है अगर आपका रोजगार आपसे छीना जाएगा, फिर आपके लिए कोई बात नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा जुल्म है। अगर आपको जिस जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस जिम्मेदारी से आप रुख करोगे ना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। वोट इसीलिए दिया जाता है लोगों की आसाइश के लिए, लोगों की आराम के लिए। बट एक चीज़ सर, इनको लगता है कि हमारी क्या बोलते हैं कि तनख्वाह कम है 1.5 लाख, अपनी बिल पास करवाने के लिए बिल पास करवाई 3 लाख। अपनी फिक्र है, दैट मीन्स इसको कहते हैं सीरियसपन। अपने लोगों के लिए सीरियस नहीं है। सोनावारी की बात करेंगे, एक बड़ा इशू जो है जिस पर आप लोगों का ये कहना है कि हर इलेक्शंस में, हर इंतखाबात में यहाँ पर लीडर्स आते हैं और कहते हैं कि सदर कोटबाला की जो स्टोन क्वायरीज़ है इनका मसला हम हल करेंगे। तो इस हवाले से जो रिसेंटली कमेटी बनाने की जो तजवीज़ पेश की गई थी या ऑर्डर जारी किया गया था कि इसमें कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी कहाँ पर पहुंची और क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से आप? सर, अगर मुझे कोई चीज़ मजबूर कर रही है ना सियासत में आने के लिए, अपना टाइम सियासत में आने के लिए अपने घर को जलाना पड़ता है। फर्स्ट मेरी भी अपनी फैमिली है, मैं गरीब घर का लड़का हूँ। मेरे बाप ने मेरे लिए करोड़ नहीं छोड़े हैं, अरबों नहीं छोड़े हैं। मैं खुद कमाता हूँ और खुद खाता हूँ। मैं दैट मीन्स मैं पहले कमाता हूँ फिर खाता हूँ। मेरे लिए बैंक बैलेंस नहीं है ना कुछ है, बट मैं मजबूर हो गया हूँ। मैंने कहा मैं अपने घर को आग दूंगा, जलाऊंगा, मगर लोगों के लिए काम करूंगा। अगर मुझे कोई चीज़ मजबूर कर रही है सियासत में आने के लिए, वो रोज़गार के लिए। जिस रोज़गार की बात कर रहे हो आप, सदर कोटबाला की बात कर रहे हो, मैं यहीं से हूँ। और सबसे चीज़ मुझे यही मजबूर कर रही है कि आप अपने लोगों के लिए काम करो। और इन लोगों ने हमें बस वादे किए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अगर हम इस कमेटी की बात करेंगे, 22 सितंबर को एक कमेटी बनाई गई है। आप लोगों ने, मुझे मीडिया वालों से भी एक थोड़ी सी गिला शिकायत है, 22 सितंबर को आप लोगों ने ऐलान किया सुदरकोट के लिए खुशखबरी, अब रोज़गार खुला हो जाएगा, सुदरकोट के लोग काम करेंगे। आफ्टर 25 अक्टूबर आप लोगों को जाना था, ऑनरेबल एमएलए हिलाल अकबर लोन साहब। हिलाल साहब, उस कमेटी का क्या हुआ? सुदरकोट के लोगों के लिए क्या हुआ? तब से उनका कोई विजिट नहीं रहा सोनावारी, क्योंकि वो असेंबली में व्यस्त रहे, इसलिए हमने उसको पूछा नहीं। तो आप इस हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त करने जा रहे हैं? और जो ये कैंपेन आप अपने घर से आप बोल रहे हैं कि मैं अब आज से कैंपेन एक स्टार्ट करूंगा, नौजवानों को जुड़ाऊंगा, तो इसमें क्या रोल रहेगा इस स्टोन क्वायरी के हवाले से? देखिए सर, मैं पहले एक बात कहूँगा, हमें ये उम्मीद थी हिलाल साहब से कि असेंबली में बात होगी।
असेंबली में हमारी बात होगी, रोज़गार की बात होगी, नौजवानों की बात होगी, और जो स्टूडेंट केयर उस पर बैन हुई है वो हम उस पर बात होगी। बट वेरी अनफॉर्चुनेट बात नहीं हुई, हम मायूस हो गए हैं। और अब मैंने ये मिशन बनाया है, मैं घर घर जाऊंगा, सोनावारी के लोगों को समझाऊंगा, डोर टू डोर कैंपेन करूंगा। मैं इनको बोलूंगा, सर आप मेरी नौजवानों को बोलूंगा, इस बात को आप समझे। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से मकरूक हो गए, अगर आपने ये चीज़ नहीं की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बुजुर्गों से कहूँगा अगर आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, फिर आप अपने बच्चों को दलदल में फंसा रहे हो। अपने नौजवानों को कहूँगा अपनी फ्यूचर के अपनी टांगों पे कुल्हाड़ी चला रहे हो। अगर आपको इस दलदल से निकलना है, पहले आपको अपनी आप की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हर एक गाँव में मैं जाऊँगा और मैं काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इनायत भट्ट, जो सोनावारी की सियासत में एक और चेहरा जो है वो जुड़ चुका है इनायत भट्ट की शक्ल में। और इनका ये कहना है कि ऑफिशियली मैं आज से जो है इस पॉलिटिक्स में आ चुका हूँ, और मेरा मुद्दा मकसद रहेगा कि न सिर्फ सदरकोट बाला बल्कि आसपास के जो भी इलाका जात हैं, इनके मसाइल में अरबाब इख्तिदार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी ये कैंपेन, इनका ये इनिशिएटिव या इनकी ये ऑफिशियली आज पॉलिटिक्स में दाखिल होना किस तरीके की जो है रिजल्ट्स इस हवाले से निकलेंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।